हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 6। देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज़ करना है इसको, देखो बेटे ज़रा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे मान लो हमारे पास में यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q2 और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, यहाँ मान लेते हैं रेफरेंस है। अब बेटे Q1 जो चार्ज पार्टिकल है और Q2 वो रखे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। लेट सपोज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 Q2 R1 R2 हो गए। ठीक है सर, अब बेटे Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाता है। जैसे मान लो कि ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस है, तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा और Q2 Q1 को भी रिपेल करेगा। तो चलो पहले हम लोग Q2 पे देख लेते हैं। हम किस पे देख लेते हैं, Q2 पर देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, देखो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो फोर्स क्या होगा भाई, फोर्स होता है हमारा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कौन सा, ये वाली चीज़ आएगी आपकी। तो इसको मैं इसको ना डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा आर लिख देता हूँ इसको। तो ये डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा भाई, ठीक है, जो हमने पढ़ा था वैल्यू में। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो बेटे आप ध्यान से देखना, Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया, Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया वो इधर लगाया है, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है। तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा आर जो हमने लिया है ये वही डायरेक्शन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई आपने वेक्टर पढ़ा था ना, याद है आपको, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटे वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स हो गया इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इनटू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड को इफ वी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R1 वेक्टर जो है हमारा ये प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना, R2 वेक्टर आ गया। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा आर वेक्टर आया है वो आया है R2 माइनस R1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 पर Q1 ने कितना फोर्स लगाया, वहाँ पे डेल्टा आर आपका कितना आ रहा है, R2 माइनस R1 आ रहा है। तो बेटे डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होगा सर। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू जो होगी। अब देखो यहाँ से हम इसको और क्या कर सकते हैं, K Q1 Q2 बाई डेल्टा आर का स्क्वायर तो है ये, इसको यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया फाइनली, अगर हम इसको देखें तो F इक्वल टू K Q1 Q2 और यहाँ पे आ गया बेटे डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर और एक यहाँ पर आ रहा है तो होल क्यूब आ गया। तो ये हमारी आ जाती है वेक्टर फॉर्म में फोर्स की क्वेश्चन, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब आप ध्यान देना, अगर हमें Q1 पे निकालना होता फोर्स, अगर हमें फोर्स Q1 पे निकालना होता तो बेटे Q2 से Q1 की तरफ आप क्या करते, खाली ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाता, क्योंकि वेक्टर का साइन चेंज करना है, बस डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया डेरिवेशन। अगर हमें ये बोर्ड में पूछता है तो ये हमारे काम आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ओके, इस पर बेस्ड कि भाई कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हटाता हूँ इसको मैं। देखिए
जैसे मान लो बेटे हमारा यहाँ पर ना ऐसे करके एक चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, लेट सपोज यहाँ पे हमारा प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ये यहाँ से इसका जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो इसका है, मान लेते हैं 2, 4, 1। ये हमने तीनों मान लिए, x y z मान लिए। और एक पार्टिकल हमारा यहाँ रखा हुआ है जिस पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, या चलो इसको कुछ 3 ले लेते हैं, 3 चार्ज ले लेते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो है कुछ लेट सपोज 5, 2 एंड 3। चलो ये ले लेते हैं, 5, 2 और 3 हमने ये ले लिया। हमें बताना है कि फाइंड द फोर्स, हमें बताना है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू प्लस 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, ये हमको बताना है। तो बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने k q1 q2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, जो मैग्नीट्यूड था। अगर आपको इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं कि डायरेक्शन भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर इसको? भाई जो अभी बताया था वही करेंगे। पहले आप निकालोगे डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है? हमें 2 से 3 पे निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे, ये आपका R2 या आपका R1, तो R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। अब R2 कितना है सर? देखो भाई ये आपका होता है 0 0 0। कितना होता है? 0 0 0। ठीक है, अब R2 क्या होगा? R2 होगा बेटे आपका ये, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। R1 कितना है? R1 आपका है 2 4 1 के हिसाब से करोगे तो 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। तो ये आपका आ गया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ऐसे R2 करना है तो R2 कितना आ जाएगा? यहाँ से करेंगे तो 5 माइनस 0 5 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। ये हमारा R2 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब करना है आपको R2 माइनस R1, क्योंकि हमको निकालना क्या है? चार्ज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। बहुत बढ़िया, तो R2 माइनस R1 करेंगे बेटे, तो 5 माइनस 2 ये आपका आ गया 3 आ गया, प्लस 2 माइनस 4 ये आपका आ गया माइनस का 2 आ गया, एंड प्लस का 3 के कैप और माइनस का तो प्लस का 2 के कैप आ गया। ऐसे कर लिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, कि भाई ये आपको पता है, ये आपको पता है, आप डायरेक्ट कर सकते थे 5 माइनस 2 3 आई कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2 जे कैप एंड 3 माइनस 1 प्लस का 2 के कैप। तो ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। ये डायरेक्ट आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ डेल्टा आर आ गया। अब हमें निकालना बेटे डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, है ना? अब भैया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, देखो गलती नहीं करना कुछ ना, 9 प्लस 4 प्लस 4 13, रूट 17 आ गया बेटे, रूट 17 आ गया। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको आप जो फॉर्मूला था उसमें आप इसको पुट कर दो। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पेस बनाते हैं बोर्ड पे, यहाँ से करते हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? देखो भाई, F इक्वल टू के हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो के Q1 Q2 बाई इंटू आर वेक्टर, थोड़ी जगह कम है, आ नहीं पाएगा लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं। आर वेक्टर कितना आएगा हमारा? ये आर वेक्टर हमारा, ये डेल्टा आर हमारा जो आ गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन आर क्यूब, तो 17 रूट 17 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 2, चलो और कर लेते हैं, लगे आप कर लोगे इसके आगे तो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54 इंटू 10 की पावर 9 ये आ गया 10 की पावर माइनस का 3 17
√17 और ये आ गया आपका बेटे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमारा आ गया फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ये हमको वेक्टर फॉर्म में इस तरह यूज़ करना है। दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलो भाई और देखते हैं जरा इस तरह क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। बाकी इसके थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस, थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, इसमें मिक्स नहीं करूंगा। इसमें आप थ्योरी, कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, मैं इसमें खाली वही आपके लेक्चर में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए हम अलग सेक्शंस बनाएंगे, उसमें आपके प्लेलिस्ट में प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ओके, तो बेटे अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल पे पढ़ना, आपको लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, बिल्कुल सही सही चीज़ें सर करा रहे हैं, समझ में अच्छे से आ रहा है आपको, आपके 12th क्लास के लिए आपको फ़ायदेमंद है, आपके फ्रूटफुल है, तो बेटे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उसको देख लो और फिर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। या जो पहले से वीडियो है हमारे चैनल पे वो भी आपको साथ साथ देखने को मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब हमने ये पढ़ लिया वेक्टर फॉर्म में होगी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन इसका क्या मतलब है सर? भाई इसका साफ साफ मतलब है सुपरपोजिशन का कि अगर अभी हमने दो पार्टिकल्स की बात की है कि दो पार्टिकल रखे हुए हैं तो उनके बीच का फोर्स हमने पढ़ लिया। ये आपका पार्टिकल है Q1, ये आपका पार्टिकल है Q2, इनके बीच में फोर्स है सर, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि दो पार्टिकल्स ही रखे होंगे, अरे दो से ज़्यादा पार्टिकल्स भी होंगे, है ना, 7, 8, 10 और भी पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। या फिर एक कंटिन्यूस बॉडी भी हो सकती है, जैसे एक बड़ी सी बॉडी है, कोई एक रॉड है, वो पूरी चार्ज है, तो उसमें क्या है, इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, इन्फाइनाइट पॉइंट चार्जेस है ना। तो उन सब की वजह से जो हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सारे चार्ज पार्टिकल्स का फोर्स निकालना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि इस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और इसके थोड़ा सा इधर जाके एक Q2 चार्ज है, यहाँ पर भी एक Q3 चार्ज है, यहाँ पर भी एक Q4 चार्ज है, ऐसे एंड सो ऑन। इसके चारों तरफ n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह मान लेते हैं अपन। तो इस Q1 चार्ज पार्टिकल पर बाकी सभी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से कितना फोर्स आएगा? तो बेटे आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है बात कि Q1 पार्टिकल पर Q2 जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स इनके आने से या इनके जाने से चेंज नहीं होगा। मतलब Q2 जो Q1 पे लगा रहा है, चाहे वो अकेला हो या बाकियों के साथ हो, वो उतना ही फोर्स लगाएगा, उस पर बाकियों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से Q3 वाला Q1 पे लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना वो पहले लगा रहा था। Q4, Q5, Qn सारे पार्टिकल्स उतना ही लगाएंगे, उनको बाकी चार्ज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर Q1 पे कितना लग गया सर? अब भाई Q1 पे Q2 ने भी लगाया, Q3 ने भी लगाया, Q4 ने भी लगाया, सब ने लगाया, 5 ने n पार्टिकल्स ने लगाया, तो Q1 पे कितना फोर्स लगेगा? सबका सम करना पड़ेगा, लेकिन सबकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। जैसे Q2 ने, लेट सपोज सारे पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो Q2 ने Q1 पे इधर लगाया, Q3 ने ऐसे लगाया, Q4 ने सर ऐसे लगाया, Q5 ने ऐसे लगाया, n पार्टिकल ने ऐसे लगाया, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो बेटे हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। स्केलर फॉर्म मत कर देना कि बस सिंपल जोड़ दिया हमने इसको, Q ये इसका निकाला सबको प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करना है। वेक्टर फॉर्म में करना है, वेक्टर का एडिशन जो हम करते थे, वेक्टर एडिशन। ओके, तो यहाँ पर आपका वो काम आएगा। यहाँ देखिए, तो बेसिकली करना क्या है आपको, जैसे मान लो मुझे बताना है कि भाई फोर्स ऑन Q1,
फोर्स ऑन Q1 बताना है। तो ये क्या होगा, तो फोर्स ऑन Q1 जो होगा नेट, वो होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, प्लस, या इसको ऐसे भी कर सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिखने का तरीका है वो। तो इसको F12 लिखो चाहे F21 लिखो, बस आप मेंशन कर दो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस एंड सो ऑन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। इन सभी पार्टिकल्स का जो फोर्स होगा सबको हम ऐड कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे लेकिन, और वो हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे, इधर ध्यान देना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है प्लस क्यू, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है प्लस क्यू, और एक चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ रख दिया। ये मान लो आपका फिक्स है, ये फिक्स कर देते हैं, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो कि हमने लिया प्लस का क्यू, एकदम बीच में है, एकदम बीच में मिड पॉइंट पे। तो बेटे आप देख सकते हो एकदम मिड पॉइंट पर अगर होगा तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या आएगा, है ना, नेट फोर्स क्या आएगा। नेट फोर्स मतलब, अब जो समझो बात को, इस वाले प्लस क्यू को ये चार्ज, इसके आसपास ये है और ये है, प्लस क्यू के आसपास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक दो, दोनों अपना अपना फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे दूसरा है ही नहीं। ओके, दूसरा जैसे है ही नहीं, ऐसे मानो आप। तो अगर ये नहीं है, इसको अगर आप छुपा लो, ये नहीं है, तो भाई साहब ये अपना फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा सर, प्लस क्यू को रिपेल करेगा, इधर लगाएगा, इसका फोर्स लगेगा। और अब इसको छोड़ दो, ये नहीं है मान लो, तो ये अपना लगाएगा, ये इधर लगाएगा। और दोनों का जो फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो मैंने दोनों को इक्वल लिया है, प्लस क्यू बीच में प्लस क्यू, तो सेम होगा, डिस्टेंस भी इक्वल लिया हमने, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, और दोनों अपोजिट भी हैं, तो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना आ रहा है बेटे, ये आपका नेट फोर्स आ रहा है 0। कहाँ सर, F1 माइनस F2, देखो F1 माइनस F2 कितना आया, 0। माइनस क्यों किया सर आपने, भाई ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आपका डिफरेंस के बराबर आता है। बेटे इसमें वेक्टर फॉर्मूले लगेंगे, शायद आपको याद होंगे, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ इसको। तो फिलहाल तो ये हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया, तो प्लस क्यू वाला पार्टिकल रुका रहेगा चाहे वो फिक्स ना हो। ये दोनों फिक्स हैं, ये फिक्स नहीं है, पर बीच में रखा हुआ है, तो दोनों उसको रोक देंगे। अगर किसी एक को हटा दिया जाए, अगर मैं इसको एक को हटा दूँ तो बेटे ये वाला पार्टिकल एकदम भागेगा दूसरी तरफ रिपल्सन की वजह से, ठीक है। तो देखिए अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें, उसमें आपका वेक्टर यूज होगा, वेक्टर एडिशन यूज होगा। तो वेक्टर एडिशन में आपको क्या करना होता है, देखो मान लो कि आपके पास दो वेक्टर हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब ये वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आपने पढ़ा था, वेलोसिटी, तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वेक्टर है, दो फोर्स है, मान लो कि दो फोर्स हमारे पास हैं F1 और F2, ये वेक्टर को हमने फोर्स लिख दिया, ठीक है जी। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटे, जो नेट फोर्स आएगा, इनका रिजल्टेंट जो आएगा, या इसको मैं F लिख देता हूँ, F रिजल्टेंट, वो आएगा आपका फॉर्मूले के हिसाब से A² प्लस B² प्लस 2A1A2 cos थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे, जैसे एडिशन है ये, तो इसमें आप जैसे थीटा को आपने अगर 0 डिग्री लिया तो फोर्स की वैल्यू आएगी आपकी F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ये मैग्नीट्यूड है इसका। अगर आपने थीटा को 60 डिग्री लिया तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपका, या फिर हम इसको 60 डिग्री की बजाय 90 ले लेते हैं। अगर 90 लेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ F1² प्लस F2² आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आपने थीटा को 180 डिग्री लिया तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो F1 माइनस F2 डिफरेंस आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे और भी अगर हम थीटा लेंगे तो उस हिसाब से हम अलग अलग थीटा पर अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि दोनों वैल्यू इक्वल आती है, दोनों फोर्स आपके इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, देखो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रिजल्ट आप याद रख सकते हो। देखिए मान लेते हैं दोनों इक्वल है कि इफ़ F1 इक्वल टू F2,
F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, रिजल्टेंट आएगा इसका यहाँ से एफ स्क्वायर प्लस देखो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ आर कितना आएगा, रूट ऑफ 2f स्क्वायर बाहर आ गया, ये आ गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा बैठते मैथमेटिक्स है इसमें, और 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2f स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2f कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया 2f कॉस थीटा बाई 2। ओके, ये आप याद रख सकते हो। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये फॉर्मूले से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को हमने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो मैथमेटिक्स में जाके, यहाँ से ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे मान लो इसमें हम अलग अलग केस लेते हैं, मान लो हमने 0 डिग्री लिया बेटे, थीटा 0 डिग्री लिया हमने, तो हमारा नेट फोर्स कितना आएगा, देखो ये इसके हिसाब से 0 करेंगे तो 2f आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हमने थीटा को 60 डिग्री लिया, ओके, अरे ठीक है बच्चों, सब ठीक हो, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। देखो यार बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करना तो मेरे को आता नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप पढ़िए अच्छे से। गाना गा सकता हूँ, ठीक है, गाना आता है। हम जब कोटा में पढ़ाते थे तो वहाँ पर हमारा एक नियम था, एक कल्चर वहाँ पे ऐसा बना हुआ था कि हर हफ्ते हम बच्चों को क्लास में गाना गा के सुनाते थे। तो अगर आपको गाना सुनना है मुझसे तो आप गाना सुन सकते हो। उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कुछ गाने गाए हैं पहले। अभी मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो अभी मैं बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ने आए हो तो आई थिंक आपको हु हल्लड़, ज़्यादा शोर शराबा, ड्रामा नहीं चाहिए होगा। तो इस तरह का ड्रामा, शोर शराबा मुझे करना नहीं आता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो ड्रामा शोर शराबे में क्या होता है कि आपको लगता तो है कि आपने कुछ सीख लिया, लेकिन जब तक आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा, जब तक आप फोकस नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं चीज़ों को, और आप देख के समझ भी जाओगे। जैसे आपने अच्छा हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये ऐसे करते हैं, लेकिन बेटे जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप करना नहीं सीखोगे, है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और आप सीखते भी नहीं हो ज़्यादा कुछ। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, कुछ सीखना है, तो आपको खुद से करना पड़ता है उसको, आपको ध्यान देना पड़ता है उसको, फोकस करना पड़ता है उस पर, हर चीज़ पर। और जब खुद से करके देखते हो तब वो चीज़ आपके समझ में आती है, आपकी प्रैक्टिस में आती है। इस पर और बात करेंगे हम लोग बाद में, फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एफ आर रिजल्टेंट कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री रखेंगे तो देखो कितना आ गया, 2f cos 60/2। क्योंकि यार यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना। हम क्लास में पढ़ाएं या यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ाई एक्चुअल में है उसी को पढ़ाएंगे ना, है ना। आपको अगर कॉमेडी देखनी है या फिर आपको कुछ और देखना है तो उसके लिए और चैनल हैं, और चीज़ें होती हैं, मतलब नहीं आपको नहीं देखना चाहिए अभी तो, अगर आपकी पढ़ाई का टाइम है 12th है तो आपको ये सब देखना नहीं चाहिए। आधा घंटे 40 मिनट एक नियम बना लो, उसमें देखेंगे। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने बच्चे पढ़ने वाले जो अच्छा काम करते हैं, वो उनका यही रहता है। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं देख रहे, आपको जो चीज़ पसंद है आप 40 मिनट 50 मिनट उसको देख लो, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल ख़त्म और अपने काम पे लग जाओ। पढ़ाई लिखाई, अपना खाना पीना, ध्यान से सोना, टाइम से उठना और अपने नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये करना होता है टाइम पर। ये आपका टाइम है, ठीक है बेटे, तो ये करते रहो बस ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मान लो और देखो, अगर हमने थीटा को ले लिया 90 तो रिजल्टेंट कितना आ गया भाई हमारा, ये आ गया √2 टाइम्स आ गया बेटे आपका। रखते जाओ उसमें, ऐसे थीटा को आप ले लो 120 लोगे तो क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट आपका 120 पे cos 120/2 तो cos 60 हो गया, तो 2f cos 60, 2f cos 60 मतलब 1/2 तो f आ गया। और अगर आप थीटा को 180 ले लेते हो और दोनों इक्वल हैं तो उस केस में फिर ये आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट आप याद रख सकते हो। ये हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट कभी कभी काम आते हैं और काफ़ी टाइम काम आते हैं एक्चुअली, क्योंकि फोर्सेज इक्वल होते हैं, एंगल देखना होता है, तो बार बार ये फॉर्मूला लगा के आप करोगे तो ठीक नहीं है। या फिर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो 2f cos θ/2, फिर आप थीटा रख के चेक कर लो। या फिर आप ये याद कर लो थीटा 0 डिग्री पर 2f हो गया, 60 पर √3 टाइम्स,
90 पर √2 टाइम्स, 120 पर √1 टाइम और 180 पे 0। देखो 0, √1, √2, √3 एंड √4 √4 देखो 2, √4 का 2 रूट आएगा 2, तो 0, √1, √2, √3, √4, 180, 120, 90, 60, 0। ये 5 वैल्यू आप याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी स्पीड में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर का देखने का तरीका। अब बेटे इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, हम अगले लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब इसी पर वेक्टर फॉर्म में हम 2 पार्टिकल्स वाले, 3 पार्टिकल्स वाले, 4 पार्टिकल्स वाले, एंगल पर, लीनियर रखने पर, वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है, ठीक लग रही है, तो बेटे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, क्योंकि आप निश्चिंत रहो बिल्कुल एकदम। फिजिक्स में तो बेटे आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो आपको कहीं कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कहीं पर भी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बैठो, बस आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेट होके फुल एकदम अच्छे से फोकस करते हुए और सीरियसली यहाँ पर अपनी पढ़ाई करो। देखो बेटे नाच गाना, नाच कूद सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है मैं चिल्ला भी सकता हूँ, जैसे आपको आजकल होता है चैनल्स पे, है ना, कि क्या हाल है, कैसे हो, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। अरे भाई जो करेंगे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चिल्लाने से और उससे आपको बस वो टाइम वेस्ट ही होता है एक तरह से, और आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लूज होता है उससे, है ना। तो ठीक है, आप पढ़ते रहो यहाँ पर बहुत अच्छे से, और बेटे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर 3, 4, 5 चार्ज पार्टिकल्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तब तक के लिए बाय।